ओके, हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए हेल्पफुल है। और आईसीएसई वालों को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो मेरे जो प्रीवियस वीडियो था उनके देख लेंगे, वो उसमें डिटेल से एक्सप्लेन दिए हैं। ओके, तो मेरे पास जो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है वो है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसे नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना। सब्सटेंस जो है आपस में कंबाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है ए और अनदर सब्सटेंस है बी, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मेरे पास ए बी एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, सिंगल सब्सटेंस से बोलते सिंगल प्रोडक्ट। ओके, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद जो बन जाता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट सब रिएक्टेंट जो है दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। और जो सब्सटेंस प्रोडक्ट बन के आएगा वो मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अगर मेरे पास तीन सब्सटेंस होंगे या तीन रिएक्टेंट होंगे, तीनों आपस में कंबाइन करके हमको ए बी सी एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके हमको देता है CO2 गैस। ये बर्निंग ऑफ कोल जब कोयले को बर्न करते हैं एयर में, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, CO2 गैस बनाता है और लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। यहाँ पे हीट के लिए हम लोग सिंबल ये भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा सिंबल यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा सिंबल ट्रेंगल टाइप से होता है, ये बतलाता है कि यहाँ पे हीट बाहर निकला हो गया। तो मेरा सेकेंड एग्जांपल है, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है, हमको मिलता है H2O, वाटर मिलता है लिक्विड स्टेट में, एक गैसियस फॉर्म में, एक गैसियस फॉर्म में। ये वाला ये रिएक्शन है वो है मेरे पास बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं एयर में, तो ये रिएक्शन होता है। ये था बर्निंग ऑफ कोल को बर्न करते हैं एयर में, तो ये रिएक्शन होता है। ओके, यहाँ पे हीट निकलता है मेरे पास, तो हीट के लिए हम लोग डेल्टा सिंबल ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, फिर हम थर्ड एग्जांपल जो लेना चाहेंगे वो है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर से कंबाइन करता है, H2O से कंबाइन करता है, हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नया नाम भी है कैल्शियम ऑक्साइड का, यह है हमको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। ओके, ये वाटर और इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, या इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर। ये क्विक लाइम है, इसको हिंदी में हम लोग चूना बोलते हैं। जो हम लोग दीवार में वाइट वॉश करते हैं तो इसका यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, फिर सॉल्यूशन बनता है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, लाइम वाटर, और इसको लोग वाइट वॉश करते हैं वाल सब में। ओके, फिर यहाँ पे हीट एनर्जी बाहर निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे तीनों रिएक्शन, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, हम लोग इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे टू सब्सटेंस भी है, यहाँ पे टू सब्सटेंस है, दोनों आपस में कंबाइन करके हम क्या दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। मेरे पास जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे और हमको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम फिर और एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे Mg+O2, यह है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। फिर एग्जांपल देते हैं, हम कॉपर को हीट किए एयर में, तो कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन किया और हमको मिलता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ओके, बैलेंस कर दे 2 2। तो ये थे मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, जहाँ पे हम मेरे पास दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं आगे। ओके, तो जो मेरे पास सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है वो है मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे मेरे पास कॉम्बिनेशन में क्या था, ए और बी मिलके एक सिंगल सब्सटेंस AB बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास डिकम्पोजिशन में, AB हम सब्सटेंस लेंगे, कोई सिंगल सब्सटेंस लेंगे, उसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी, तो क्या करेगा वो A और B में स्प्लिट या फिर ब्रेक कर जाएगा। यहाँ डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज कर जाना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक कर जाना, डिकम्पोज मतलब हम लिख दें ब्रेकिंग अप या फिर ब्रेक्स अप, ब्रेकिंग अप मतलब सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर जाना। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस आपस में मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे। हम सिंगल सब्सटेंस लेंगे, यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रेक करना है हम लोग को, तोड़ना है सब्सटेंस को।
एनर्जी लगेगा यहाँ पे, एनर्जी जो है मेरे पास हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट का एनर्जी हो सकता है मेरे पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकता है मेरे पास। ओके, तो ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा। अगर मेरे पास ए बी सी सब्सटेंस है, एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ए बी सी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक फेमस एग्जांपल है जो सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिए, हीट किए, ये हीट का सिंबल है HEAT, हीट का सिंबल है डेल्टा बोलते हैं इसको। तो ब्रेक कर जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। ये सिंपल सब्सटेंस है। हम क्या किए, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। हीट एनर्जी सप्लाई किए, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में ब्रेक कर गया। ये क्विक लाइम है मेरे पास, क्विक लाइम वही जिसको हम चूना बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हाँ, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर गया। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको हीट सप्लाई किए, हीट एनर्जी दिए। हम यहाँ पे हीट नहीं लिख रहे हैं, हीट यहाँ पे हम चाहें तो हीट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल साइन भी, दोनों सेम चीज़ है, सिंबल है हीट के लिए ये वाला। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमको मिलेगा PbO लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये ऊपर बाहर निकल जाता है, ये एरो साइन दिखा रहा है, गैस फॉर्मेशन होगी, ये बाहर निकल जाता है, और हमको मिलता है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, गैसियस फॉर्म में। ये भी गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये था मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है उसका कलर होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन गैस निकलता है नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड का। ओके, तो ये था मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें एक सब्सटेंस ले, सिंगल सब्सटेंस, एनर्जी सप्लाई किए, हीट एनर्जी सप्लाई किए, और हमको मिला ब्राउन, हमको मिला ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर गया, और हमको 3 प्रोडक्ट मिले यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मेरे पास है FeSO4 फेरस सल्फेट। हम इसको हीट सप्लाई किए, एनर्जी सप्लाई किए, हीट कोई एक भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रेक कर गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैसियस फॉर्म में, प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड में, ये ब्रेक कर गया, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिला हमको। ये था मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। तो हम सिंगल सब्सटेंस को हीट सप्लाई किए तो ब्रेक कर गया ये सिंपल सब्सटेंस में। ओके, तो हम इसका डेफिनेशन कुछ स्टेप से लिखेंगे कि व्हेन ए सब्सटेंस, या फिर रिएक्टेंट बोल दें, व्हेन ए रिएक्टेंट और सब्सटेंस इज गिवन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे। व्हेन ए सब्सटेंस इज गिवन सम एनर्जी देन इट ब्रेक्स अप इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंस में वो ब्रेक कर जाता है। डेफिनेशन लिख दें यहाँ पे, व्हेन ए सब्सटेंस is given some energy it breaks up into simple substances, then this type of reaction is called decomposition reaction. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे और एक बात, हम जो भी यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं, हम यहाँ पे एनर्जी जो है हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हीट एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में सप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है H2O वाटर लिए लिक्विड फॉर्म में, इसमें हम सप्लाई किए इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या सप्लाई किए? इलेक्ट्रिक करंट। तो एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक के फॉर्म, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये ब्रेक कर जाएगा H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो चूँकि यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये भी डिकम्पोजिशन है क्योंकि ये भी सिंगल सब्सटेंस ब्रेक कर रहा है सिंपल सब्सटेंस में। एनर्जी जो सप्लाई की है वो इलेक्ट्रिक करंट है, हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल। और एक मेरे पास एग्जांपल है, जैसे हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है मेरे पास। इसको हम लोग जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो है सनलाइट एनर्जी। सनलाइट का जो एनर्जी है उसको हम H और न्यू, ऐसे H और V के शेप में न्यू बोलते हैं इसको। इस सिंबल से भी सनलाइट एनर्जी को शो कर सकते हैं। तो AgCl में हम लोग सनलाइट एनर्जी, वहाँ पे सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में AgCl जो है सिल्वर में Ag
और Cl2 गैस में ब्रेक कर जाता है। ओके, ये ग्रे कलर का हमको सब्सटेंस मिलता है सिल्वर का। तो AgCl का हम लोग सनलाइट में रख देंगे तो Ag और Cl2 गैस में ये ब्रेक कर जाएगा। फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे AgBr का एग्जांपल ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। सनलाइट एनर्जी यहाँ पे देंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा Ag सिल्वर में और ये Br2 ब्रोमीन गैस में, Br2 ब्रोमीन गैस में। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे दोनों रिएक्शन में, एनर्जी कौन सा है यहाँ पे? सनलाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। हम इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एनर्जी मेरे पास 3 टाइप की एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। हीट एनर्जी देंगे तो हमको मिलेगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर हम सप्लाई करेंगे सनलाइट एनर्जी तो हमको मिलेगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो मेरे पास थर्ड रिएक्शन जो है वो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो जितना भी रिएक्शन हम देखें उसमें क्या है, नाम में ही डिफिनेशन छिपा हुआ था। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट से होगा, डिस्प्लेस करना होगा किसी सब्सटेंस को। डिस्प्लेस मतलब किसी सब्सटेंस को उसके जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना मतलब रिप्लेस कर देना, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ओके, जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है AB, रिएक्शन किया C से, C क्या करेगा, AB में से B को हटा देगा और A से खुद कंबाइन करेगा और हमको मिलेगा AC + B। तो C क्या हुआ, C क्या किया, AB में से B को वहाँ पे से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो हम इसको ऐसे समझते हैं। हम एक लिए सोल्ट सॉल्यूशन लिए, क्या लिए, सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक, जैसे मेरे पास कॉपर सल्फेट, इसका सॉल्यूशन लेंगे एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म एक ही जो लिखे हैं ब्रैकेट में, वो बता रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है इसका सॉल्यूशन लिए हैं। वो कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड कर दिया और एक सॉल्यूशन बनाया है कॉपर सल्फेट का हुआ है। तो इसको हम लोग AQ से दिखाते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हम आयरन का मेटल डाल दिया। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक, यहाँ पे Cu+2 के आयन प्रेजेंट है, SO4 माइनस के आयन प्रेजेंट है। Fe जो है CuSO4 में से Cu+2 को यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा और खुद इसका जगह ले लेगा। तो क्या किया, डिस्प्लेस किया ना, ये आयरन जो है कॉपर को उसके सोल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर दिया और हमको मिलता है FeSO4 + Cu। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास हो गया इसका अपोजिट रिएक्शन, जैसे मेरे पास FeSO4 + Cu, ये जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से आयरन डिस्प्लेस कर रहा था कॉपर को, FeSO4 में से Cu डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, चेक करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, कॉपर जो है FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस नहीं करता है और रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और इसको समझने के लिए मेरे पास आता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे एक शर्त, डिस्प्लेसमेंट का जो एक शर्त है कि जो मेरे पास मोर एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, और यहाँ पे जो लो रिएक्टिव या लेस एक्टिव मेटल है वो मोर एक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आयरन जो है CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब यही हुआ कि आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तभी ये कॉपर सल्फेट में से Cu+2 को डिस्प्लेस कर दिया। और यहाँ पे Cu जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस जो है मोर रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो Cu जो है FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक, यहाँ से मेरे पास आता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो इसको समझने में हेल्प करेगा आपको। रिएक्टिविटी सीरीज, ओके, ये सीरीज मेटल का एक सीरीज है, मेटल को एक क्रम में सजाया गया है उसके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ओके, सबसे ऊपर में आता है मेरे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक, तो क्या है मेरे पास मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है मेरे पास, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। मतलब ऊपर में क्या है, मोर एक्टिव मेटल या फिर मोर रिएक्टिव मेटल, मोर एक्टिव बोल दे रिएक्टिव बोल दे दोनों सेम चीज़ है, एक्टिव मेटल मिलेंगे। और नीचे मेरे पास लेस एक्टिव मेटल मिलेंगे।
लेस एक्टिव करने का मतलब है ऊपर में जो मेटल है वो मोर एक्टिव मतलब मोर पावरफुल है, और नीचे में जो है वो लेस एक्टिव है, लेस पावरफुल है। इनका पावर इनसे जो ऊपर में जो मेटल लाई करेगा वो उसके नीचे वाले मेटल से अधिक पावरफुल, अधिक शक्तिशाली होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम बात की आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। आयरन जो है ऊपर में लाई कर रहा है और कॉपर जो है नीचे लाई कर रहा है। तो आयरन ऊपर में है तो उसका वो अधिक पावरफुल है, उसका एक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जबकि कॉपर जो है नीचे है, आयरन ऊपर है, तो कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, मतलब कॉपर आयरन से कम पावरफुल है, तो वो FeSO4 में से आयरन जो अधिक पावरफुल वाला जो मेटल है उसको डिस्प्लेस नहीं कर सक रहा है। ओके, अच्छा इसको याद करने का एक ट्रिक है, हम बता दें उसको। इसके लिए हम यूज करते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोट है आपका। K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, P से लेड, H से हाइड्रोजन, हाई H से हाइड्रोजन ही, कोट से Cu कॉपर, हाई से Hg मरकरी, A से Ag, A से Au गोल्ड, P से प्लेटिनम। ओके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोट है आपका। ओके, तो ये था मेरे पास छोटा सा ट्रिक, ठीक, ये याद करने में हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास हो गया जिंक रिएक्ट करता है CuSO4 से, ठीक, तो मेरे पास रिएक्शन होगा कि नहीं वो चेक करते हैं। जिंक कहाँ पे है? जिंक मेरे पास है, जिंक यहाँ पे है, कॉपर मेरे पास नीचे है। तो जिंक जो है कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, जाहिर सी बात है जिंक जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से, ये सोल्ट कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि मोर एक्टिव है, वो मोर पावरफुल है कॉपर से। हमको मिलेगा ZnSO4 मिलेगा यहाँ पे और Cu मिलेगा। जबकि हम इसका ऑपोजिट रिएक्शन देखें, ZnSO4 प्लस Cu, तो रिएक्शन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Cu जो है नीचे लाई कर रहा है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे लाई कर रहा है, और जिंक जो है ऊपर लाई कर रहा है। तो जिंक जो है अधिक पावरफुल है, कॉपर जो है लेस पावरफुल है, तो लेस एक्टिव मेटल जो है मोर एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे क्या था, जिंक जो है मोर एक्टिव मेटल है, मोर पावरफुल है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा था। ओके, तो मेरे पास एक थर्ड एग्जांपल है। ओके, जैसे मेरे पास हो गया CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ओके, रिएक्शन करता है Pb से लेड से, और हमको मिलता है PbCl2 प्लस कॉपर मेटल। ओके, तो रिएक्शन क्यों हो रहा है? हम बात करते हैं Pb का। Pb कहाँ पे है मेरे पास? Pb यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। Pb कॉपर से ऊपर है, लेड जो है कॉपर से ऊपर है, मतलब ऊपर में क्या है मेरे पास? मोर एक्टिव मेटल है, मतलब यहाँ पे लेड का जो लेड अधिक पावरफुल है कॉपर से। लेड जो है मेटल रिएक्टिविटी से में ऊपर है, तो ये अधिक पावरफुल है। तो CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन में से, CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन में से ये Cu को डिस्प्लेस कर सकता है, हमको मिलेगा PbCl2 और Cu मिलेगा। अगर हम बात करेंगे PbCl2 प्लस Cu, तो Cu जो है लेस रिएक्टिव है, मतलब कम पावरफुल है, लेड से उसका कम पावर है, तो ये Pb को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये था मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हम आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास रिएक्शन था CuSO4 प्लस Fe, हमको क्या दे रहा था? FeSO4 प्लस Cu। इसका कलर होता है ब्लू, और यहाँ पे Cu गायब हो गया, FeSO4 बन के आ गया, कलर होता है इसका ग्रीन। वही टाइप से बात करें, यहाँ पे इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और जिंक सल्फेट का होता है कलरलेस होता है, ये इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस। ठीक, तो कलर में चेंज हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। CuSO4 में आयरन डालते हैं तो ब्लू सॉल्यूशन जो है ग्रीन हो जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट में जो हम जिंक डालते हैं तो ये ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का वो कलरलेस हो जाता है जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन के कारण से। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। ठीक, जो मोर एक्टिव मेटल था वो लेस एक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CuSO4 प्लस जिंक, ये क्या है, CuSO4 एक सोल्ट है और इसका सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर्स के साथ एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस फॉर्म में ये। ठीक, मोर एक्टिव मेटल है ये, लेस एक्टिव मेटल है ये, तो ये सोल्ट सॉल्यूशन है, तो मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और हमको मिलता है ZnSO4 प्लस Cu। ओके, तो ये था छोटा सा डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फोर्थ रिएक्शन है मेरे पास, वो है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, मेंट रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास दो सब्सटेंस होते हैं AB और CD। ठीक, और ये एक्वस फॉर्म में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होते हैं। ठीक, दो सॉल्यूशन है मेरे पास, AB में A के केटायन होंगे और B के एनायन चार्ज होंगे, ये CD लेंगे, इसमें C प्लस और D माइनस होंगे। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये अपने आयंस का, ये जो आयंस है उसका अदला बदली करते हैं। C प्लस जो है B माइनस से कॉम्बाइन करता है, A प्लस जो है D माइनस से कॉम्बाइन करता है, अपने आयन का अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन का एक्सचेंज करते हैं और हमको मिलता है AD प्लस B और C, BC मिलता है। ठीक, A जो है D से कॉम्बाइन किया, C जो है B से कॉम्बाइन किया, अपने आयंस का अदला बदली, एक्सचेंज किए। ठीक, तो ये हमको बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे, और ये दोनों है एक्वस फॉर्म में होने चाहिए। ओके, तो फेमस एग्जांपल है मेरे पास बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। दोनों क्या मिलेंगे, एक्वस स्टेट मिलेंगे, एक्वस स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। ओके, बेरियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे ऐसे। क्या है, इसमें BaCl2 है, इसमें Ba+2 के आयन प्रेजेंट होंगे और 2Cl माइनस के आयन प्रेजेंट होंगे। Cl2 2 है तो 2Cl माइनस, ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो सोडियम सल्फेट को वाटर मिला के एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो मेरे पास वहाँ पे 2Na प्लस सोडियम के 2 आयन प्रेजेंट रहेंगे और SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या कि दोनों अपने आयन का एक्सचेंज करेंगे। Ba+2 जो है सल्फेट आयन से कॉम्बाइन करेगा, क्लोरीन Cl माइनस आयन जो है सोडियम आयन से कॉम्बाइन करेगा, और हमको यहाँ मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl। ठीक, हमको यहाँ पे बेरियम सल्फेट और NaCl मिलेंगे। क्या, कैसे मिले, इन दोनों कंपाउंड में जो आयंस हैं, ये कॉम्बाइन किया, इससे आयन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे ये इससे कॉम्बाइन किया, ये इससे कॉम्बाइन किया, हमको यहाँ मिला, क्या मिला यहाँ पे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मेरे पास नया सॉल्यूशन बन के आता है, ये है NaCl का सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म में है NaCl का सॉल्यूशन है यहाँ पे, और बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे बैठ जाता है, ये नीचे बैठ जाता है, यहाँ पे डिजोल्व नहीं करता सॉल्यूशन में, नीचे बैठ जाता है, इनसोल्यूबल, नहीं घुलता है सॉल्यूशन में, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं किया, ये यहाँ पे नीचे आके बैठ गया, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, हम इसको बोलेंगे वाइट PPT, वाइट कलर का होता है, तो ये PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, हम बोलेंगे वाइट PPT बना है यहाँ पे। ओके, ठीक, फिर मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मेरे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अच्छा हम इसी से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ही मेरे पास है BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और लिए H2SO4 एसिड, इसका भी सॉल्यूशन वाटर का सॉल्यूशन लेंगे एसिड का, तो ये पास मेरे पास एक्वस फॉर्म में होगा, तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में होगा। डाइल्यूट करने का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जो है मेरे पास एसिड जो है स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए और वाटर जो है लार्ज अमाउंट में होगा, तो हम वैसे एसिड को बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे H2SO4 वाटर में ऐड किए, मेरे पास H2O वाटर है बीकर में, उसमें H2SO4 ऐड किए, वाटर जो है लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, एसिड स्मॉल अमाउंट में होगा, तो ऐसे एसिड को बोलेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे अगेन बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनेगा, नीचे बैठ जाएगा, एरो साइन दिखा रहा है कि यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है, नीचे बैठ जा रहा है बीकर में, यहाँ जैसे यहाँ बैठ गया था वैसे PPT फॉर्मेशन को यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, फिर हमको मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में। ठीक, 2HCl, तो ये था मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आयन का इंटरचेंज किया, Ba जो है SO4 से कंबाइन किया, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से कंबाइन किया। ठीक, मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मेरे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस, ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड,
एक्वस फॉर्म में। आयंस का इंटरचेंज कर देंगे, Na जो है NO3 से कंबाइन करेगा, हमको मिलेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और हमको मिलेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक, AgCl। और ये वाइट कलर का वाइट PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, और इस एक्वस में ये AgCl डिजोल्व नहीं करेगा। फिर मेरे पास एग्जांपल है AgNO3 एक्वस फॉर्म में रिएक्शन किया HCl से, डाइल्यूट HCl से। डाइल्यूट HCl मतलब HCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जिसमें वाटर जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लेस अमाउंट में है, तो वैसे एसिड को बोलेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड। फिर से HCl यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म लेंगे, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, HCl वहाँ पे कम होगा, तो ऐसे एसिड को बोलेंगे, एसिड सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे होगा मेरे पास AgCl बन के आएगा, वाइट PPT, ये नीचे बैठ रहा है, ऐसे एरोसन दिखा रहा है कि नीचे PPT बन रहा है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड बन के आएगा, नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ये था मेरे पास एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, हम आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन टू सब्सटेंसेस बोले तो रिएक्टेंट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट exchange their ions, then the reaction is called double displacement reaction। ठीक, जब दो सब्सटेंस होंगे मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, हम जितना भी एग्जांपल लिए थे एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में लिए थे, क्या करते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस का एक्सचेंज अदला बदली करते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ओके। अब मेरे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वह होगा मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और है मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो हम इन दोनों को देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है मेरे पास, उसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा प्लस O, ऑक्सीजन का एटम जुड़ेगा प्लस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्लस O दिखा रहा है कि एडिशन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या तो उस सब्सटेंस में से माइनस हाइड्रोजन का एटम बाहर निकलेगा, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन क्या है, सब्सटेंस है मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का एटम जुड़ेगा, या उसमें से ऑक्सीजन का एटम बाहर निकलेगा, तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस, या फिर लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए सब्सटेंस। अच्छा, कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे मेरे पास हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, हमको मिला CO2 गैस, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो क्या हुआ मेरे पास, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, गेन या फिर एडिशन दोनों सेम बात है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया, हमको मिला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा और हमको मिला MgO। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हमको मिलेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यहाँ कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, फिर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मेरे पास कॉपर है, इसको हीट किए, एयर में हीट किए, यहाँ पे हीट का सिंबल है, तो हमको मिला कॉपर ऑक्साइड। इस जिसका होता है ब्लैक कोटिंग, इसके लेयर पे ब्लैक कोटिंग होता है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन के चलते ब्लैक कलर का कोटिंग लग जाता है ऊपर में। ठीक, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, अब बात करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन है, कि सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो वो भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, H2S कंबाइन करता है Cl2 गैस से, हमको क्या मिलता है, HCl प्लस सल्फर मिलता है। H2S से सल्फर पे क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है इसका,
H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज करके हाइड्रोजन बाहर निकाल के सल्फर दे रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये भी तो मेरे पास ऑक्सीडेशन है, तो हम बोलेंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन का। क्या है मेरे पास, रिडक्शन क्या है, इट इज़ द गेन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए सब्सटेंस, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक, कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन, कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, हम बोलेंगे हो रहा है रिडक्शन। सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन एटम बाहर निकल रहा है, वहाँ से हट रहा है ऑक्सीजन एटम, हम बोलेंगे रिडक्शन। तो हम बात करेंगे पहले गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है मेरे पास, रिडक्शन है। इसके एग्जांपल लेंगे, जैसे मेरे पास एग्जांपल है N2, नाइट्रोजन कंबाइन करता है H2 से और हमको मिलता है अमोनिया गैस NH3 गैस मिलता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हमको NH3 मिल रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है हाइड्रोजन का, है गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम नाइट्रोजन में गैस में जुड़ा और NH3 मिला, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, रिडक्शन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन किसका, नाइट्रोजन गैस का। हम फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला, बात करते हैं नेक्स्ट पे ऑक्सीजन एटम का रिमूवल से, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है मेरे पास, ये भी रिडक्शन है मेरे पास, रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे मेरे पास CuO कॉपर ऑक्साइड को हम क्या किए, हाइड्रोजन गैस उसमें से पास किए, हीट सप्लाई किए, हमको मिलता है Cu + H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का एटम बाहर निकल रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, रिडक्शन, हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। ठीक, मेरे पास और एग्जांपल भरे पड़े हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास एग्जांपल है Zn, अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं ये वाला ZnO प्लस कार्बन, हमको मिला Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड ZnO से Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन यहाँ से लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, रिडक्शन है, हम बोलेंगे जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। ठीक, मेरे पास ये रिडक्शन के एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इसी पे। अब अगर हम इधर इसको देखें, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन एटम बाहर निकल रहा है, हमको जिंक मिल रहा है। अब C से CO पे बात करते हैं, कार्बन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा और CO बना मेरे पास, तो हम बोलेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे पास, ऑक्सीडेशन। तो एक सिंगल रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ऊपर में और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, वैसे रिएक्शन के लिए नया नाम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको हम शॉर्ट में बोल दें रेडॉक्स रिएक्शन। RED मतलब रेड मतलब होता है रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जहाँ बोथ दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो, रिडक्शन रिएक्शन भी हो, साइमल्टेनियसली साथ एक साथ में हो, हम बोलेंगे वहाँ पे हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, CuO ऑक्सीजन एटम लूज किया, हमको मिला कॉपर, तो CuO का हो रहा है रिडक्शन। अब बात करते हैं इस पे हाइड्रोजन पे, H2 से वाटर पे, H2O क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, H2 में ऑक्सीजन का एटम जुड़ा और हमको H2O मिल रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन
और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, हम बोलेंगे ये भी एग्जांपल है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। फिर एग्जांपल और एक देख लेते हैं तुरंत। हाँ, जैसे मेरे पास हो गया H2S प्लस Cl2 गैस कंबाइन किया, हमको मिला HCl प्लस सल्फर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर पे क्या हो रहा है, H2S हाइड्रोजन लूज़ किया तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे, और सल्फर मिला हमको। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है मेरे पास यहाँ पे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। और सेम टाइम पे वही समय साइमल्टेनियसली Cl2 जो है HCl बना रहा है, मतलब Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। Cl2 में हाइड्रोजन का आइटम जुड़ा और HCl बना, तो हम बोलेंगे इसको रिडक्शन। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो ये मेरे पास एग्जांपल हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का। फिर एग्जांपल है मेरे पास MnO2, NCERT बुक में दिया हुआ है, कंबाइन किया HCl से, हमको मिला MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक, क्लोरीन गैस। अगर हम बात करें MnO2 से MnCl2 पे, तो यहाँ पे MnO2 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है और MnCl2 बन रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन गायब हुआ MnO2 से, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, रिडक्शन है, हम बोलेंगे MnO2 का हुआ रिडक्शन, ठीक। अब HCl से Cl2 पे, HCl से Cl2 पे क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला और हमको Cl2 बस मिल रहा है, यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है मेरे पास, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है मेरे पास ऑक्सीडेशन, हम बोलेंगे HCl का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो व्हाट इज आवर रेडॉक्स रिएक्शन, व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ, ठीक। तो ये था मेरे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे हम लोग इसमें हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी को देना पड़ रहा है हमको यहाँ पे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले, जैसे बर्निंग ऑफ कोल में क्या था, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, CO2 मिला और हीट मिला हमको, वहाँ हीट बाहर निकल रहा था, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे मेरे पास डिकम्पोजिशन में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट सप्लाई किए हैं, एनर्जी सप्लाई किए हैं, और हमको CaO और CO2 मिल रहे थे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहे थे, तो वहाँ पे एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा था, हीट एनर्जी देना पड़ रहा था, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट एनर्जी देना पड़ता है रिएक्शन को, रिएक्टेंट को, हमको उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ये थे मेरे पास आज के टॉपिक, ठीक।